हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो मेरे को पढ़ना है इस चैप्टर में, सबसे पहले मैंने टॉपिक जो मेरे को कवर करना वही लिख लिया हूँ। मैं लिखने के बाद मैंने जो मेरे को हार्ड वर्ड लगा उसका मीनिंग पहले मैंने जान लिया और थोड़ा सबके बारे में शॉर्ट में समझ लिया। फिर उसके बाद मैंने लैंडफॉर्म क्या होता है वे पढ़ा, क्या होता है लैंडफॉर्म, तो उसको डिफाइन ये सब डिफिनेशन मैंने लिखा उसका लैंडफॉर्म्स का। फिर जो उसमें हार्ड मीनिंग था उसको समझा और उसमें थोड़ा एग्जांपल था, जैसे वैलीज हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटियर्स हो गई, इसके बारे में थोड़ा मैंने समझा। ये थोड़ा सा समझा क्या होता है। फिर ये मेरे को टोटल समझने में मेरे को अप्रॉक्स 20 मिनट्स लगे। तो मैं अब आता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे। तो मेरे को समझने में और अर्थ का स्ट्रक्चर बनाने में मेरे को टोटल 7 मिनट्स लगे, जिसमें से 3 मिनट्स मेरे को बनाने में लगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का और 4 मिनट्स मेरे को समझने में लगे। तो जो मैंने अर्थ का जो स्ट्रक्चर बनाया, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है वह केक बन गया। तो वे जो इनर कोर है मेरे ख्याल से वे चेरी है। तो आप लोगों को क्या लगता है वे केक बना या अर्थ का स्ट्रक्चर बना? मेरे को देखने में लगा वे केक मेरे को बन गया, लेकिन है अर्थ का स्ट्रक्चर। इतना भी मेरा बुरा ड्राइंग नहीं है, अच्छा है, गुड। तो मैं ये शाबाशी इसलिए देता हूँ खुद को ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आता है मेरे को। तो फाइनली मैंने आज सारे टॉपिक कवर कर लिया हूँ। तो मैंने पढ़ा लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, फिर उसके बाद हाउ दे आर फॉर्म्ड, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। फिर उसके इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस के अंदर भी दो हैं, एक है फोल्डिंग और एक है फोल्डिंग। दोनों मैंने समझा फोल्डिंग क्या होते हैं और फोल्डिंग क्या होते हैं। फिर उसके आगे भी है इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फिर उसके अंदर भी दो हैं, एक है इरोजन, एक है डिपोजिशन। तो मैंने इरोजन भी पढ़ लिया तो समझ लिया और डिपोजिशन भी मैंने समझ लिया। और मेरे को टॉपिक पूरा कवर करने में मेरे को अप्रॉक्स 2-3 आवर लगे मेरे को कंप्लीट करने में। एक बात बताऊं मजे के, मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट ही अभी तक नहीं किया। मैंने सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक मैंने कवर किया इस चैप्टर का। तो ये थी मज़े की बात। आप लोगों को पता है कि मेरे को इतना टाइम कैसे लगा पढ़ने में? टॉपिक थोड़ा सा है और मैंने 2-3 घंटे लगा दिए उसको पढ़ने में। ये पहले क्लास में हम पढ़ चुके थे, लेकिन हम समझे नहीं थे पूरा अच्छा से। मैं समझा नहीं था क्योंकि पहले मैं समझता ही कुछ नहीं था। पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को समझ में भी नहीं आता था। मैं ये भी नहीं जानता था कि ये मतलब क्या होता है क्या नहीं। सिर्फ था स्कूल गया, टीचर पढ़ाए और हम इधर उधर टाइम पास सिर्फ कर रहे थे। एग्ज़ाम आया तो मैं चीटिंग करके पास हो गया। हम क्लास 6 में मेरा परसेंटेज ओवरऑल 80% आया, सिर्फ 80% आया मेरा। क्यों आया? क्योंकि मैंने ना पढ़ा था, सिर्फ रट्टा मार के गया था आंसर, क्वेश्चन आंसर में सिर्फ रट्टा मार के गया। और फिर मैंने जब एग्ज़ाम आया, मैं रट्टा मार के एग्ज़ाम में गया, एग्ज़ाम में आया मेरा और मैंने एग्ज़ाम में लिख दिया। और जो नहीं आए वो दोस्त से भी मैंने मांग लिया, लिख कर चीटिंग कर लिया मैंने। इसी के कारण मेरे 80% आ गए। और ये अभी नहीं रुका, ये 7 में भी वही हुआ। 7 में भी मैंने नहीं पढ़ा, 7 में भी मेरा दिमाग खुला ही नहीं कि मैं कुछ समझा ही नहीं 7 में। वही हुआ, टाइम पास सिर्फ चलते गया ना। मैं वापस पढ़ता भी था, मैं ट्यूशन भी जाता था, लेकिन ट्यूशन में भी मैं वही टाइम पास करता था। मैं टाइम पास करता रहता था, ट्यूशन में भी टाइम पास करता था मैं, और स्कूल में भी करता था। और बताएं 7 में मेरा 85% आया ओवरऑल। क्यों? क्योंकि मैं वही कर रहा था, मैं रट्टा मार के गया क्वेश्चन आंसर, और एग्ज़ाम आया उसने लिख दिया, जो नहीं आया तो उससे पूछ लिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और जब 8 आया
थोड़ा बोर्ड आया थोड़ा, उसमें जब मेरे को समझ में आया हाँ कि यहाँ रट्टा मारने से ये नहीं आ जाता, ये चैप्टर के बीच में भी से पूछा भी जाता है। तो ये तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते थे, रट्टा सिर्फ मार लेते थे, मेरा हो गया वो 6-7 तक वही आता था, सेम टू सेम वही आ जाता था, बीच में से पूछता नहीं था। 8 बोर्ड में सर ये सब बोले कि इस बार 8 बोर्ड में तुम लोग को बीच में से भी पूछेगा, चैप्टर के बीच में से भी। तो मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा। अब मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, और मैं एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ लास्ट मंथ दिसंबर, मतलब शुरू से सर बोलते आते थे, लेकिन उतना मैं गौर नहीं किया उस समय। मतलब ऐसे चलते गए 2-3 महीने, एग्ज़ाम भी आया मेरा हाफ ईयरली, लेकिन उसमें भी थोड़ा कम मार्क्स आया, वो कम परसेंटेज आया, मेरे को याद नहीं है उतना। लेकिन हाँ फाइनल के मेरे को पता है कि मेरे को फाइनल में 68% आया मेरे को ओवरऑल परसेंटेज। और मैंने जब दिसंबर में सर ये सब बोले कि एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, बीच में से क्वेश्चन डाल देते हैं, और तो थोड़ा मेरे को समझ में आया कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं बीच में से पढ़ लेता तो मेरा 80+ आ ही जाता परसेंटेज। तो उस समय मैं थोड़ा सा समझा कि हाँ भाई मेरे को बीच में से पढ़ना है, थोड़ा समझना है। और जब मैंने 6-7 ही का नहीं पढ़ा तो 8 का मेरे को भी समझ में भी नहीं आया, और थोड़ा मोड़ा समझ में आया तो मैंने बोलिंग दिया, 2 मिनट को समझ में आया। और 6-7 में भी मैंने ना इंग्लिश पढ़ा अच्छा से, ना SST पढ़ा मैं अच्छा से, और ना मैथ्स पढ़ा, ना साइंस, कोई सब्जेक्ट मैंने अच्छा से गौर ही नहीं किया और ध्यान से पढ़ा ही नहीं। इसी के कारण मेरे को पढ़ने में दिक्कत होता है, समझने में भी मेरे को कोई भी मतलब समझने में भी कोई भी साइंस है समझने में दिक्कत होता है, मैथ्स में थोड़ा बनाने में फॉर्मूला यूज करना, यही मेरे साथ। तो 8 में मेरे को थोड़ा सा समझ में आया, फिर मैंने 8 में एग्ज़ाम हो गया कि नहीं, उस बार रट्टा मेरे को नहीं मानना, यहाँ ही मेरे को पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मेरा परसेंटेज भी अच्छा आ जाए और मेरे को नॉलेज है। मेरे को मार्क्स से नहीं फर्क पड़ता है, मेरे 8 में 58% आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को नॉलेज मेरे को होना चाहिए और कुछ मेरे को नहीं, जितना भी आ जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे को अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को अभी भी क्लास 9 में अभी भी मेरे को कुछ टॉपिक नहीं आता है, अभी भी मैं वही हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे को थोड़ा धीरे धीरे मैं सुधार रहा हूँ। एक बैग ठीक होता है, जब ये एक बैग हो गया ये कुछ नहीं, और हाँ हर हमेशा हंसते रहना चाहिए, मतलब कि मस्ती से और खेलते कूदते सब रहना चाहिए, और पढ़ाई भी करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैं सीरियस हो गया, मैं 10 घंटा पढ़ूँगा, 5 घंटा पढ़ूँगा, कोई करने चाहिए, मेरा दिमाग खुद समझेगा ही नहीं। मैं अगर लगातार 10 घंटा 5 घंटा में पढ़ लिया, मान लिया मैंने 5 घंटा पता कर लिया, तो मेरा ब्रेन जो है वे एक्टिव नहीं रहेगा, इसमें मैं समझ ही नहीं पाऊँगा। एक मतलब ये हुआ इसमें 2 ही घंटा क्यों नहीं पढ़ूँगा, लेकिन अगर मैं समझ के पढ़ूँ तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैं 5 घंटा पढ़ लिया और ये वही समझ में नहीं आया, और यही मेरे को प्रॉब्लम हो, तो यही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा धीरे धीरे मैं सुधारूँ खुद को, ये प्रॉब्लम ना आए मेरे साथ। तो मैं क्लास 9 से थोड़ा धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके मैं समझने का कोशिश करूँ। अभी भी मेरे को सारे सब्जेक्ट में नहीं समझ आता, इंग्लिश भी मेरे को नहीं आता, लेकिन अगर मैं 9 से थोड़ा मैं अगर ट्राई करूँ बेस्ट देने का तो शायद हो सके, शायद मेरे को अच्छा मौका, शायद मेरे को नॉलेज आता है, 5 साल तो मेरे को नॉलेज, मेरे को प्योरिफिकेशन मेरे को साइंस में बहुत कम आता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा उतना मैंने लिखा, और जितना नहीं पढ़ पाया, जितना नहीं पढ़ पाया उतना मैं कुछ नहीं कर सकता। यही थी मेरा प्रॉब्लम।